अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। तो एक नई वीडियो जो कि आज तज़कीर व तनीस के हवाले से है। इससे पहले भी आपके मैं एक वीडियो शेयर कर चुकी हूं जिसमें मैंने 55 अल्फाज जो थे तज़कीर व तनीस के, जो तमाम बोर्ड्स के हवाला से बड़े अहम थे, वो आपको वीडियो की सूरत में मैं बताए थे। और आज वो अल्फाज जो ज़ू मानी अल्फाज हैं और उर्दू में उनकी जो तज़कीर व तनीस है वो आपके सामने लेकर आई हूँ। और ये वो अल्फाज हैं जो ज़ू मायनी है, यानी ये मायनी के अतबार से मुज़क्कर भी हैं और मोनस भी हैं, यानी वो लफ्ज़ हैं जो मुज़क्कर और मोनस दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं कि एक लफ्ज़ का अगर उन्होंने मुज़क्कर के अतबार से मायनी याद किया है, समझा है, तो उसी के हवाले से जो है वो MCQ सॉल्व कर देते हैं, जबकि MCQ जो है वो मोनस के अतबार से होता है। तो आज मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो तैयार कर रही हूँ। यकीनन ये आपके लिए बहुत मुफीद होगी और इसमें इन तमाम अल्फाज को मैं जो है वो एक्सप्लेन करूँगी, बयान करूँगी, जो मुज़क्कर और मोनस हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है आब। आब का अगर मायने आप देखें मुज़क्कर के लिहाज से, तो आब का मतलब है पानी, जैसे आबे ज़मज़म। ठीक हो गया। उसके इसका मोनस जो है वो मायने है वो है चमक, जैसे इस कपड़े की बड़ी आबोताब है या चमक है। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए कलम। कलम अगर इसका मुज़क्कर मानी देखें तो ये कलम क्या है, लिखने का आला। ठीक है, उस सूरत में ये कलम इस्तेमाल होगा मुज़क्कर में, जैसे ये मेरा कलम है। और मोनस के अंदर आप देखें कि दरख्त का प्योंद, यानी जब हम किसी एक दरख्त की टहनी या शाह काट कर लगाते हैं तो उसे प्योंद कहते हैं, उसको भी कहते हैं कलम लगाना। उसके बाद है फ़िक्र, मुज़क्कर के अतबार से ख़याल, और मोनस के अतबार से ये है परेशानी के मायनों में जो है वो है, जैसे मुझे इस बात की बड़ी परेशानी है, तो उस सूरत में ये क्या हो जाएगी, ये लफ्ज़ परेशानी मोनस के अतबार से। कान, कान भी मुज़क्कर भी है, आप देख सकते हैं मानी के अतबार से मुज़क्कर भी है और मोनस भी। कान एक वो कान है जो आपके बदन का हिस्सा है, ठीक है, उज़्व है, और दूसरा है धात निकालने की जगह। अब जैसे आप नमक की कान कह लें, ठीक हो गया, या कोई भी कोयले की कान कह सकते हैं, ठीक है, उस सूरत में ये मोनस है। और बदन का उज़्व, जैसे मेरा कान, ठीक है, तो उस सूरत में ये मुज़क्कर होगा। उसके बाद है भार, यानी बोझ उठाना, बर्डन के मायने में। तो बोझ जो है वो मुज़क्कर है इस सेंस में, और दूसरे मोनस के अतबार से है बारी, जैसे बार बार या हर दफ़ा या हर बार। ठीक है, तो उस सूरत में ये मोनस हो जाएगा। आगे है लगन। लगन होता है बड़ा बर्तन, जैसे परात वगैरह के मायनों में ये आता है। और इसका जो मोनस के अतबार से इसका मायने है ख्वाहिश, या मुझे इस चीज़ की बहुत लगन है, मोहब्बत है, मुझे क्रिकेट से बहुत लगन है या लगाव है। ठीक हो गया, उस मायने में इससे मोहब्बत होगा। उसके बाद है चाह। चाह का मतलब कुआं है, जैसे चाहे यूसुफ, यानी वो कुआं जैसे जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई ने डाल दिया, तो वो क्या था, वो चाहे यूसुफ यानी कुआं, और उस सूरत में ये लफ्ज़ क्या है, मुज़क्कर है। और मोनस के अतबार में चाह ख्वाहिश है, मेरी चाह है, ठीक है, ये या मेरी चाहत है, मेरी ख्वाहिश है। आगे है महर, सूरज, मुज़क्कर, और मोनस के मायने में उल्फत, महर व मोहब्बत और मेहरबानी। आगे ताल, यानी तालाब, मुज़क्कर के मायनों में है। और सुर, जैसे कहते हैं कि वो उसका सुर ठीक नहीं है, वो उसकी सुर ठीक नहीं है, या बड़े सुर में गाना, वो सूरत में मोनस है। उसके बाद है ताक। ताकना यानी ताक झांक करना, मुज़क्कर होगा, और मोनस के अतबार से है अंगूर की बेल। उसके बाद आखिरी लफ्ज़ हमारे पास बैत। बैत यानी घर, जैसे बैतुल्ला, ठीक है। उसके बाद बैतुल मुक़द्दस, ठीक हो गया जी, उस सेंस में ये मुज़क्कर है। और यही बैत अगर मोनस के अतबार से आ जाएगा तो ये शेर होगा। ठीक है, उम्मीद है ये तमाम अल्फाज बेटा आपके लिए काफ़ी फ़ायदा मंद होंगे, कि अब आपको इनके अंदर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी।